दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एटॉमिक मास पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है दोस्त, मास ऑफ एन एटम is known as atomic mass। एक परमाणु का भार है एटॉमिक मास। पॉइंट नंबर 2, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। परमाणु भार का इकाई। तो एटॉमिक मास का यूनिट है दोस्त AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है दोस्त DA, जिसको डाल्टन पढ़ते हैं। और तीसरा यूनिट है दोस्त हमारा U, जिसको यूनिफाइड मास पढ़ते हैं। यूनिफाइड मास, ये हमारा दोस्त स्मॉल u है। AMU का फुल फॉर्म हो गया दोस्त एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास का 3 यूनिट है, एक AMU है, दूसरा डाल्टन है और तीसरा यूनिफाइड मास है। पॉइंट नंबर 3, thus atomic mass unit is defined as mass of वन बटा 12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए दोस्त, एटॉमिक मास यूनिट को परिभाषित किया जाता है कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 12वां भाग को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब इसको दोस्त मैथमेटिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली। गणितज्ञ रूप से इसको हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 गुने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन
12। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार का 12वां भाग एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 4, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको लिख सकते दोस्त 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है दोस्त 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये दोस्त एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग दोस्त एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एक तरफ है हमारा दोस्त एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, और दूसरा तरफ है हमारा दोस्त एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग तत्व बोलते हैं। और तीसरा हमारा दोस्त एटॉमिक मास, जिसको परमाणु भार बोलते हैं। तो परमाणु संख्या, तो पहला एलिमेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। दूसरा एलिमेंट है हमारा दोस्त हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तीसरा एलिमेंट है हमारा दोस्त लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। चौथा एलिमेंट है बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। पांचवा एलिमेंट है हमारा दोस्त बोरोन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक है, जब इवन संख्या रहेगा तो एक का डबल कर देंगे, और अगर ओड नंबर रहेगा तो एक का डबल करके उसमें एक जोड़ देंगे। तो इसमें दोस्त 5 एक्सेप्शन है। फिलहाल यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, दूसरा बेरिलियम एक्सेप्शन है। अब देखिए दोस्त, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो एक का डबल कर देंगे, तो 2 का डबल 4 हो गया। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 हमारा ओड नंबर है, तो 3 का डबल किए तो 6 हो गया, और 6 में एक जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 हो गया। अब बोरोन आया, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। 5 हमारा ओड नंबर है, तो 5 का डबल किए तो 10 प्राप्त हुआ, और उसमें एक जोड़ दिए तो 11 हो गया। तो बोरोन का एटॉमिक मास 11 होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन और बेरिलियम एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन को प्यार से हरामी बच्चा बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 हमारा ओड नंबर है। तो हाइड्रोजन बोलता है कि जैसा मेरा एटॉमिक नंबर है वैसा ही मेरा एटॉमिक मास होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब आता है दोस्त दूसरा एक्सेप्शन आता है हमारा बेरिलियम, जिसको प्यार से बेशरम बच्चा बोलते हैं। तो बेरिलियम के पास 4 हमारा इवन नंबर है। तो बेरिलियम बोलता है हम इवन के रूल को नहीं मानेंगे, तो हम ओड के रूल को मानेंगे। तो ओड का नियम बोलता है तो 4 का डबल करेंगे, 8 हुआ, और उसमें एक जोड़ कर देंगे तो 9 हो गया। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है।
और हम लोग जानते हैं दोस्त कि एटॉमिक मास एक तरह का छोटा एटम हमारा छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे। तो छोटा यूनिट के रूप में दोस्त हम लोग AMU का यूज करेंगे, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, AMU। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास हो गया 9 एटॉमिक मास यूनिट, बोरॉन का हो गया 11 एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त कार्बन, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। फिर हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फिर हमारा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। और फिर हमारा दोस्त नियोन है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो यहाँ पर भी दोस्त एक एक्सेप्शन है हमारा नाइट्रोजन। तो कार्बन के पास इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर है तो 1 का डबल कर देंगे, तो 6 का डबल किए तो 12 प्राप्त हुआ। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 हमारा इवेन नंबर है, तो 8 का डबल कर देंगे तो 16 प्राप्त हुआ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 ऑड नंबर है, तो 9 का डबल कर दिया 18 हो गया, और उसमें 1 जोड़ दिए तो 19 हो गया। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 हमारा इवेन नंबर है, तो 10 का डबल कर देंगे तो हो गया 20। तो नियोन का एटॉमिक मास 20 होता है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। देखिए दोस्त, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 हमारा ओड नंबर है, तो 11 का डबल कर दिए 22 हो गया, 22 में 1 जोड़ दिए तो 23 हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 हमारा इवेन नंबर है, तो 12 का डबल कर देंगे तो 24 हो गया। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 का डबल कर देंगे 26, और उसमें 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 27। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो 14 हमारा इवेन नंबर है, 14 का डबल कर दिए तो हो गया 28। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 हमारा ओड नंबर है, तो 15 का डबल कर देंगे 30 हो गया, और उसमें 1 जोड़ दिए तो 31 हो गया। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। हम दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त क्लोरीन है।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन के बाद आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। फिर हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। फिर हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर भी दो ठो एक्सेप्शन है, क्लोरीन और आर्गन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 इवेन नंबर है, तो 16 का डबल कर दिए तो हो गया 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 ओड नंबर है, तो 19 का डबल कर दिए तो 38 हो गया, और 38 में एक जोड़ दिए तो हो गया 39। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 हमारा इवेन नंबर है, तो एक का डबल कर दिए तो 20 का डबल कर दिए तो 40 हो गया। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 ओड नंबर है, तो 17 का डबल किए 34, और उसमें एक जोड़ दिए 35, तो ये हो गया 35। और क्लोरीन को प्यार से कल्लू मामा बोलते हैं, तो मामा लोग थोड़ा लालची होते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल 5 और दे दिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 हो गया। ये हमारा आर्गन है दोस्त, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। आर्गन को प्यार से ऐश्वर्या राय बोलते हैं, तो जब ऐश्वर्या राय बॉल फेंकती है तो चौका मार देते हैं। तो आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। और दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्त क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, और एटॉमिक मास 52 है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, और मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 है। नेक्स्ट एलिमेंट दोस्त आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और एटॉमिक मास 56 है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, और एटॉमिक मास 58.8 है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, और एटॉमिक मास 63.5 है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, और जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त गोल्ड। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, और एटॉमिक मास 197 है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, और सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, और एटॉमिक मास 200 है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। आयोडीन, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, और आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है। तो क्वेश्चन हमारा दोस्त कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास of
गिवन मॉलिक्यूल दिया गया मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात कीजिए। तो मॉलिक्यूल दो छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे। तो छोटा यूनिट हमारा दोस्त एटॉमिक मास यूनिट है। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH4। तो CH4 का नाम मीथेन हो गया। तो मीथेन का हम लोग का एटॉमिक मास निकालना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। तो जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। तो 12 गुने 1 12 हो गया, प्लस 1 गुना 4 4 हो गया। तो 12 और 4 16 हो गया। और मीथेन मॉलिक्यूल है तो छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट लेंगे। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त H2O, जिसको वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। तो 1 गुना 2 2 हो गया, प्लस 16। तो 16 और 2 18 हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट को लेंगे। आप लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त NH3। तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। नाइट्रोजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन के पास 3 एटम है तो गुना 3 कर दिए। तो 14 गुने 1 14 हो गया, प्लस 1 गुना 3 3 हो गया। तो 14 में 3 जोड़ दिए तो 17 प्राप्त हुआ। और अमोनिया मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है, तो यहाँ पर छोटा यूनिट AMU लेंगे। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त KMnO4, जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोला जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। पोटेशियम का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। पोटेशियम से मैग्नीज के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। मैग्नीज का एटॉमिक मास 55 होता है।
मैंगनीज का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। 39 गुना 1 39 हो गया, प्लस 55 गुना 1 55 हो गया, प्लस 16 गुना 4 64 हो गया। 5 और 4 9 और 9 18 हो गया, तो 18 का 8 लिखे, हाथ में 1 6 और 1 7 और 5 12 12 3 15। पोटेशियम परमैंगनेट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर मास 158 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त K2Cr2O7। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है दोस्त पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 हो गया। पोटेशियम का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 होता है। क्रोमियम के पास 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, और क्रोमियम से ऑक्सीजन के पास आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 7 एटम है तो गुना 7 कर दिए। तो 39 गुना 2 तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1 3 दूनी 6 और 1 7 पॉजिटिव साइन। 2 दूना 4 और 5 दूना 10। 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 7 एकम 7 और 4 11 हो गया। तो 2 और 4 6 और 8 14 का 4, हाथ में 1 1 और 1 2 और 7 9 और 1 और 1 2 हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास 294 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है। सिल्वर का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। सिल्वर से क्लोरीन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्लोरीन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। 108 गुना 1 108 हो गया, प्लस 35.5 है। अब देखिए दोस्त डेसिमल 5 था तो यहाँ पर डेसिमल 5 लिख दिए। 5 और 8 13 हो गया। 13 का 3, हाथ में 1 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पर 1 था तो 1 लिख दिए। तो सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 143.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए।
दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। कार्बन का 2 एटम है, यहाँ पर इसी कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन का 2 एटम है। हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो O2 लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, तो 12 दूनी 24 हो गया, पॉजिटिव साइन। 1 गुना 4 4 हो गया, प्लस 16 गुने 2 32 हो गया। 4 और 2 6 और 4 10, 0 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 2 6। तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट के लिए एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्त यूरिया है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O NH2। इसी कंपाउंड को प्यार से यूरिया बोलते हैं। इसी कंपाउंड को दोस्त हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का 2 एटम है तो N2 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 और 2 4 एटम है तो H4 लिख दिए। कार्बन का 1 एटम है, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन लिख दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, नाइट्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन का 1 एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 लिख दिए, तो 14 गुने 2 28 हो गया, प्लस 1 गुना 4 हो गया, प्लस 12 गुने 1 12 हो गया, प्लस 16 गुने 1 16 हो गया। तो 6 और 2 8, 4 12, 8 20 के लिए 0 लिख दिए। हाथ में 2 बचा, 2 3 4 और 2 6। तो यूरिया हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 60 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया दोस्त PCl5। इसी को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, फास्फोरस का 1 एटम है तो गुना 1 लिख दिए। फास्फोरस से क्लोरीन के पास गए तो
तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्लोरीन का 5 एटम है तो गुना 5 लिख दिए, तो 31 गुना 1 31 हो गया। और देखिए दोस्त 35.5 को 5 से गुना किए तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 27 का 7 हाथ में 2, 5 दिया 15 और 2 17। एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए। डेसिमल 5 है तो यहाँ पर डेसिमल 5 लिख दिए। 7 और 1 8 हो गया। 7 था तो 7 लिख दिए। 3 और 2 5 हो गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट लिख दिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 578.5 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इस कंपाउंड का नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की ओर आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। सल्फर का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन को यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए, तो 1 गुना 2 2 हो गया। प्लस के लिए प्लस लिख दिए। 32 के लिए 32 लिख दिए। 16 गुना 4 64 हो गया। 4 और 2 6 और 2 8 हो गया। 6 और 3 9 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे। तो छोटा यूनिट हो गया एटॉमिक मास यूनिट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्त नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। हाइड्रोजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। नाइट्रोजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो गुना 3 कर दिए, तो 1 + 14 + 16 3 जा 48 हो गया। तो 8 4 12 और 1 13 हो गया। 13 के लिए 3 लिख दिया, हाथ में 1 बचा, तो 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। तो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट लिख दिए। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 63 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त एटॉमिक मास पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।